औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात के सामने इस वक्त मैं बहुत एक अहम मसले के ऊपर हाज़िर हुआ हूँ और वो मसला है सुल्तानुल मदारिस का। सुल्तानुल मदारिस कि जिसके ऊपर बहुत ज़माने से गवर्नमेंट की निगाह है किसी तरीक़े से सुल्तानुल मदारिस को कब्ज़ा कर लिया जाए। आप अगर ये ज़हनों में हो तो कई दफ़ा ये बातें सामने आई थी कि सुल्तानुल मदारिस के सिलसिले में इस तरीक़े से फ़ाइल चल रही है और इस तरीक़े से बात हो रही है। लेकिन जब जब ये बात सामने निकल के आई कि मेडिकल कॉलेज जो है वो सुल्तानुल मदारिस को लेना चाह रहा है, तो कुछ लोगों ने आकर इस बात की तरदीद की कि नहीं, ये रवायत गलत है और ये रवायत गलत है, ये बात गलत है। लेकिन मैं जो आज आपके सामने बैठकर गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे, एक एक कौम की फ़र्द से, लखनऊ से लेकर दुनिया के जिस जिस कोने में भी 12 इमाम और 14 मासूमीन के मानने वाले, उन सब को मुखातब करके मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो मैं गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ वो बाकायदा मुदल्लल और मुहकम गुफ्तगू है। कल सुल्तानुल मदारिस जो जामे सुल्तानिया भी कहा जाता है, वहाँ मेडिकल कॉलेज के सामने तकरीबन दोपहर 3 बजे के आसपास कुछ लोग जाते हैं और वहाँ उसका निरीक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं। उन लोगों में जाने वालों में कौन कौन है? उसमें नुज़ूल के कुछ अधिकारी हैं और कुछ लोग जो हैं वो मेडिकल कॉलेज के हैं, रजिस्ट्रार वगैरह, ये लोग गए हैं। और जाने के बाद इन्होंने देखा और इन लोगों ने फ़ोटो भी वहाँ खींचे हैं, इन्होंने वहाँ फ़ोटो भी खींचे हैं। और ये गुफ्तगू हो रही है कि सुल्तानुल मदारिस को यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए और ये पूरी इमारत मेडिकल कॉलेज को दे दी जाए। चनांचे सुल्तानुल मदारिस के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने भी अपनी आज मीटिंग की और गुफ्तगू की और उसके ऊपर इसमें इजहार किया कि ये कैसे क्या हो रहा है, कि किस तरीक़े से सुल्तानुल मदारिस के ऊपर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। हम अपनी कौम की एक एक फ़र्द से, अपने कौम की एक एक तंजीम से, एक एक आलिम से, एक एक ख़तीब से, एक एक मौलवी से इस बात को कहना चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते आप लोग सब मुतवज्जे हो जाइए सुल्तानुल मदारिस की तरफ, वरना सुल्तानुल मदारिस किसी दिन यहाँ से, और सुनने में जो आया है कि एयरपोर्ट के पास कोई ज़मीन दी जा रही है कि वहाँ पर सुल्तानुल मदारिस का क़याम हो जाए। देखिए, हम और आप सब जानते हैं कि आज, या मैं क्यों आपसे बात कहूँ, हम इसी सुल्तानुल मदारिस के एक वाक़े को लेके आपके सामने बात करना चाहता हूँ। और वो बात क्या है कि कुछ साल पहले जब सुल्तानुल मदारिस में दीवार तोड़कर ज़मीन लेने की बात की गई थी और जब चूना डाला गया था निशानदेही के लिए, तो सबसे पहले मैं गया था सुल्तानुल मदारिस में और मैंने सबसे पहले सदा एहतिजाज, ज़िलहिज का महीना था, सदा एहतिजाज बुलंद की। और उसके सुल्तानुल मदारिस के कुछ तलबा भी गवाह हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना शफीक साहब भी मौजूद हैं, वो भी इस बात की तायीद करेंगे। और मैं वहाँ मीडिया के ज़रिए गया था और मैंने उस चीज़ की मुखालफत की थी। लेकिन हुआ क्या, ये सब के सामने आया है, क्या वायदे हुए थे, क्या शराइत हुए थे, लिहाजा कोई चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि सुल्तानुल मदारिस की ज़मीन चली गई और उसके एवज़ में सुल्तानुल मदारिस को कुछ नहीं दिया गया। आज फिर वही नौबत आ गई है। हम एक एक से हाथ जोड़ कर कहते कि अगर आज आप मुतवज्जे न हुए तो सुल्तानुल मदारिस कल चला जाएगा और कोई नहीं, इसके जाने में, इसको यहाँ से हटाने में कोई और नहीं, कुछ हमारी कौम के ऐसे मुखबिर अफराद हैं जो अपने ज़ाती मफाद के लिए हुकूमत से मिल जाएंगे और उसके बाद कह देंगे कि बिल्कुल सही है, आप सुल्तानुल मदारिस को पढ़ दिए, पढ़ाई वहाँ भी हो सकती है, पढ़ाई यहाँ भी हो सकती है। हुसैनाबाद ट्रस्ट, उसके अंडर सुल्तानुल मदारिस है, क्योंकि जो ज़मीन है सुल्तानुल मदारिस की वो हुसैनाबाद ट्रस्ट के नाम अलाट है, हुसैनाबाद के अंडर में ज़मीन है। लिहाजा हर एक को
अभी से मुतवज्जे होकर सदाए एहतिजाज बुलंद करना चाहिए, वरना जिस तरीके से कल राम स्नेही घाट तहसील वाली मस्जिद को रातों रात बराबर कर दिया गया, उसी तरीके से खुदा न करे खुदा न करे खुदा न खास्ता कोई ऐसी नौबत सुल्तानुल मदारिस के सामने ना आए। लिहाजा मैंने सुल्तानुल मदारिस के ज़िम्मेदार हूँ और दीगर उलमा से कोई गुफ्तगू नहीं की है, किसी से कोई राबता नहीं किया। मैं सबसे पहले आप लोगों से अपनी कौम अपनी मिल्लत के एक एक फ़र्द से मुखातब होकर ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप सब भी बुलंद होइए, उठिए, सारे उलमा उठे, मुत्तहिद हों और एक लाहे अमल तैयार किया जाए कि जिसके बाद सुल्तानुल मदारिस जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के सामने जिसका क़याम हुआ था, हमारे बुज़ुर्गों ने क़याम किया ना, उसको कोई यहाँ से नहीं हटा सके। ये बहुत अफसोस की बात है कि सब मौजूद रहें और मालूम दिया सुल्तानुल मदारिस जो है किसी दिन रात में उठ के चला गया, कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा हरगिज़ हम नहीं होने देंगे। और हम चाहते हैं, अभी मैं उलमा से भी बात करूँगा और जो कानूनी लोग हैं उनसे भी बात करूँगा, जो उसके और डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे भी उनको भी लेकर देखूंगा और देखा जाएगा कैसे तय। लिहाजा जब तक हमारी कौम बेदार नहीं होगी, मैं ये समझता हूँ कि कौम का बेदार होना सबसे बड़ी दलील बन जाएगा कि कोई सुल्तानुल मदारिस की तरफ आंख उठा कर ना देखे। लिहाजा सारे वाक़यात आपके सामने मौजूद हैं, सब ज़माने से आप आशना हैं। अल्लाह के वास्ते कल बाकायदा सेपहर में गए हैं लोग, और एक रवायत तो ये भी है कि किसी वहाँ के सुल्तानुल मदारिस के अफराद में से किसी ने कहा कि भाई यहाँ ये क्यों आप लोग आए हैं, तो उसमें जो मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार साहब थे उन्होंने फरमाया कि मेडिकल कॉलेज को ये जगह चाहिए है और मेडिकल कॉलेज में जगह कम पड़ रही है। तो ये बाकायदा सारी बातें हैं और अब देर नहीं करिएगा, अल्लाह के वास्ते बेदार हो जाइए। इंशाअल्लाह आगे जो बात होगी, चूँकि गुफ्तगू लंबी ना हो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में मैंने बयान की, आगे और भी जो दीगर बातें हैं वो आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। चूँकि हमको उधर अल्लाह और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मदद दरकार है और यहाँ इस दुनिया में और मोमिनीन की मदद दरकार है। अगर मोमिनीन मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होकर सामने आ जाएंगे तो कोई सुल्तानुल मदारिस की तरफ निगाह उठाकर नहीं देख सकता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।